साथियों नमस्कार। कक्षा पांचवी की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हम इस वीडियो में सिंपल प्रश्न पेपर लेकर आए हैं और इसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ठीक इसी तरह से प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न इस पेपर पे है। आप अपनी तैयारी को जरूर परखिएगा। इसमें जो प्रश्न का उत्तर देते बनेगा उसको कमेंट करते जाइएगा। सबसे पहले यहाँ अनुक्रमांक है, विद्यार्थी को अपना रोल नंबर भरना है अंकों में और शब्दों में। शब्दों में लिखने के लिए अभी जो परीक्षा हो रहा है उसमें आप देखेंगे कि इस प्रकार से खंड बने हुए हैं और प्रत्येक खंड में एक एक अंक को लिखना होता है। इसके बारे में आपके टीचर वहां बताए होंगे। यहाँ शाला का नाम लिखना है, यहाँ संकुल का नाम लिखना है और उसके बाद विकास खंड और यहाँ पे जिला का नाम। अब प्रश्न जो है इस प्रकार से पूछे जाएंगे। शुरू का जो 5 प्रश्न होगा वो एक एक नंबर का होगा। उसके बाद जो 4 प्रश्न है वो 2-2 नंबर का होगा। उसके बाद 5 प्रश्न जो है 3-3 नंबर का होगा और 3 प्रश्न जो है 4-4 नंबर का होगा। इस प्रकार से 1 नंबर के 5 प्रश्न तो टोटल 5 हो जाएंगे। उसके बाद 2 नंबर के 4 प्रश्न तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। उसी प्रकार 3 नंबर के 5 प्रश्न तो 15 नंबर और 4 नंबर के 3 प्रश्न तो 12 नंबर। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यह जो है 40 नंबर का परीक्षा होगा। अब 40 नंबर में आपको पूरा में पूरा लाने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं हो परीक्षा की। अब देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न इससे पूछा गया है। पहले टाइप के प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न एक एक नंबर का होगा। ये प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात 4 ऑप्शन देते हैं और 4 में से एक सही है। सही कौन सा इसको पहचानना है। तो प्रश्न क्रमांक 1, घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष है। अ पीपल, ब नीम, स आम और द चिउरा। तो आपने पाठ पढ़ा है, आपको ध्यान होगा कि इसमें से सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है द चिउरा। तो यहाँ पर आपको टिक नहीं लगाना है। उत्तर कैसे लिखेंगे, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है उत्तर और ये आपका सही उत्तर है। तो इसको सबसे पहले लिखोगे द, क्योंकि ये द ऑप्शन में है, और यहाँ लिखोगे चिउरा। अर्थात जो भी प्रश्न का उत्तर होगा उसको उसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है। अब आ गया पैदल चलते समय सड़क के किस ओर चलना चाहिए। तो अ दाईं ओर, ब बाईं ओर, स बीच में और द कहीं भी। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा, सोचिए और कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर है ब बाईं ओर। तो ब ऐसे लिखेंगे और इसमें बाईं ओर लिखा है तो आप लिखेंगे बाईं ओर। ठीक है। अब आ गया प्रश्न क्रमांक 3। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी अर्थात जो सही तरीके से लिखा हुआ है। अ अनुशासन, ब अनुशासन, स अनुशासन और द है अनुशासन। तो इसमें देख सकते हो दोनों जो है सपेरा का स है, तो ये उत्तर नहीं है। इसमें भी यही है। अब अनुशासन में ये सही होगा कि ये सही होगा। तो अनुशासन में इस प्रकार से लिखा जाता है तो यह सही है। इसको लिखेंगे स अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन। ठीक है। अब आगे प्रश्न क्रमांक 4। गाड़ीवान शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है, कोई भी शब्द होता है उसके बाद में जो नया शब्द या अवयव जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो गाड़ीवान, तो गाड़ीवान को अलग अलग करो तो क्या हो जाएगा, गाड़ी धन वान। अब इस गाड़ी में क्या जुड़ा हुआ है, वान जुड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ वान है, यहाँ न है, यहाँ गा है। तो कौन सा है प्रत्यय, ब। तो यहाँ लिखेंगे ब वान। ठीक है। और ये समझाने के लिए लिखा हूं, आप नहीं लिखेंगे परीक्षा में। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक हो गया 5। कोयल की आवाज मीठी लगती है। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। क्या पूछा गया है, विशेषण शब्द। तो विशेषण क्या होता है, उसकी विशेषता बताने वाला। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पेन
मेरे हाथ में है। अब मैं पूछता हूं कि इस पेन का ढक्कन कौन से रंग के है, तो आप क्या बोलोगे? लाल रंग। तो ये लाल रंग किसके बारे में बता रहे हैं? पेन के ढक्कन के बारे में। तो लाल रंग क्या है? इसकी विशेषता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ कहा गया है कोयल की आवाज मीठी लगती है। कोयल की आवाज कैसी लगती है? मीठी लगती है। तो मीठी लगना ही उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर जो मीठी शब्द है वो क्या हो जाएगा? विशेषण। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मीठी लिखेंगे। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न बना। अब इसके बाद किस प्रकार से प्रश्न आते हैं देखते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 6। क्या दिया गया है? यह जो है अति लघु उत्तरी प्रश्न है, अर्थात छोटा छोटा उत्तर इसका लिखना होता है और एक एक प्रश्न 2-2 नंबर का है। तो एक सही उत्तर बनाओगे 2 नंबर आपको मिलेगा। तो क्या दिया गया है? प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे अर्थात क्या होता है? हम अपनी बात को और ज्यादा आकर्षक दिखने के लिए कभी कभी कुछ अलग टाइप के शब्द बोलते हैं, वो कहलाता है मुहावरा, जिसके अर्थ अलग होते हैं। जैसे यहाँ खुशी से झूम उठना, तो खुशी से झूम उठना का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा बहुत खुश होना। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर अर्थ। पहला दिन क्या हो जाएगा? अर्थ। तो हो जाएगा बहुत खुश होना। ये क्या है? इसका अर्थ है। अब इसका लिखना है हमको प्रयोग लिखना है। क्या लिखना है? प्रयोग, क्योंकि यहाँ पे बोला गया वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य में प्रयोग क्या होता है कि ऐसा कोई वाक्य आपको लिखना है जिसमें खुशी से झूम उठना शब्द शामिल हो। तो हम बहुत खुश कब होते हैं? जैसे आपको या किसी को बोल दिया जाए कि वो परीक्षा में पहला आ गया, तो क्या होगा? वो बहुत खुशी मनाएगा ना, खुशी से कूद जाएगा, है ना, अपनी जगह पे। तो उसी को बोलते हैं खुशी से झूम उठना। तो इसी का एक प्रयोग लिख देते हैं। आपका क्या नाम है? चलो आपका जो भी नाम है, चलो मानते हैं अनिल नाम है, लिखते हैं अनिल परीक्षा में प्रथम आने पर खुशी से झूम उठा। अब देख सकते हो हमने इस शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया, तो यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे दिखाने के लिए कि हमने यहाँ पर इसका प्रयोग किया। ये होता है वाक्यों में प्रयोग करना। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। क्या कहा जा रहा है? इसका अर्थ लिखना है। अर्थ अर्थात मायने लिखना है। तो यहाँ पे शब्द क्या दिया है? एकत्र। तो एकत्र का अर्थ क्या होता है? बोलते हैं सब लोग एकत्र हो जाना, यानी सब लोग क्या हो जाना? इकट्ठा हो जाना। तो एकत्र का अर्थ होता है इकट्ठा। उसके बाद दिया है नौका। तो नौका शब्द आपने पढ़ा होगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो क्या पार नहीं होती? नौका। नौका अर्थात नाव। तो नौका का अर्थ हो जाएगा नाव। तो देखो छोटा छोटा लिख रहे हो और एक एक नंबर का बन रहा है। अगर इसी को गलत लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, सही लिख दिए नंबर मिलेगा। अब प्रश्न क्रमांक 8वां, दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्या लिखना है? पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? किसी भी चीज का और नाम, अर्थात हम उसको और किस किस नाम से जानते हैं, वही होता है पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? वृक्ष। वृक्ष को आप क्या बोलते हो? पेड़ बोलते हो। बोलते कि नहीं बोलते हो? तो एक नाम हो गया। और क्या बोलते हैं? तरु बोलते हैं। तरु की झुकी डालियों से सीखो सिर झुकाना, पढ़े ना भाई? तो पेड़ और तरु हो गया। आकाश। आकाश को क्या पढ़ते हैं हम? आसमान बोलते हैं। बोलते हैं ना आसमान में तारे, तो ये आसमान हो गया। उसके बाद गगन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गगन बोलते हैं। और बहुत सारे नाम है, लेकिन हमको कितना लिखना है? केवल 2-2 लिखना है। अब है प्रश्न क्रमांक 9, क्यों उनका बचा खुचा खाऊं मैं? इस कथन में मोइना के चरित्र के किस गुण का पता चलता है? तो आपने पाठ पढ़ा होगा क्यों क्यों छोरी। वह एक आदिवासी लड़की मोइना की कहानी है। वही बोलती है कि क्यों उनका बचा खुचा खाऊं मैं। तो ये क्यों बोलती है? वो जो है किसी के सामने हाथ फैलाना उनको अच्छा नहीं लगता, तो खुद मेहनत करती है और खुद खाती है। इसका मतलब वो क्या है?
अपने सम्मान की रक्षा करती है ना भाई। तो यहाँ पर उसके किस चरित्र का पता चलता है, तो यहाँ लिखेंगे इस कथन से मोइना के आत्मसम्मानी होने का गुण पता चलता है। ठीक हो गया। अब देखो छोटा छोटा उत्तर लिखे, है ना। अब आ जाते हैं किसमें, लघु उत्तरी प्रश्न अर्थात थोड़ा सा बड़ा उत्तर, और इसमें एक एक प्रश्न में 3-3 नंबर है और टोटल 5 प्रश्न है, तो 5 दिया 15 नंबर। अब देखो क्या दिया जाएगा, एक कविता दिया जाएगा आपको, जैसे यहां दिया गया है, निम्नलिखित कविता का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता को पढ़ना है और उसका अर्थ लिखना है। अब इस कविता का अर्थ अगर आप याद किए हैं तो इसको बनाने में आपको दिक्कत होगा, और यदि आप इसको समझे हैं तो बड़ा आसान है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसका अर्थ लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है, वेट करना। तो देखो यहाँ पर मैंने इसका अर्थ लिख दिया कि एक छोटी सी चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो एक छोटी सी चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो वह कई बार फिसल कर नीचे गिर जाती है। उसके मन में विश्वास होता है कि वह चढ़ सकती है, और उसका यही विश्वास उनके मन में साहस भरता है, और बार बार गिरने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ती है। तो इस प्रकार से इसका हमने छोटा सा अर्थ लिखा। आप भी लिखना, है ना, कोई भी कविता दिया जाएगा उसका अर्थ लिखना, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्या दिया गया है। अब है प्रश्न, मोर रंग बिरंगा कैसे हो गया। तो ये पाठ का प्रश्न उत्तर है, आपने पाठ जो पढ़ा है उसको इन 4 लाइन के अंतर्गत लिखना है ना। तो आपको एक कहानी पता होगा, क्या कहानी है, चित्रकार मोर की कहानी है, जिसमें ब्रह्मा जी चित्रकार मोर को कलर लगाने की जिम्मेदारी सौंपता है, और सब पक्षी को रंग लगाने से पहले खुद अपने ऊपर परखता है, इससे वह क्या हो जाता है, रंग बिरंगा हो जाता है। अब इसको लिखे तो लिखे कैसे, इसका उत्तर मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखना। अब देखो इसका उत्तर मैंने लिख दिया है, मोर को ब्रह्मा जी ने सभी पक्षियों को रंग लगाने की जिम्मेदारी दिया। मोर अन्य पक्षियों को रंगने से पहले हर रंग को अपने पंख में लगाता था और रंग को परखता था, थोड़ा सा लगा लगा देखता था ना, इस कारण मोर रंग बिरंगा हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 12 क्या दिया गया है, हमें सड़क दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो आप क्या क्या उपाय करेंगे इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ के लिखना है ना। तो यहाँ पे 2-3 उपाय लिख देना। तो जैसे मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, अगर इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो आप उस प्रकार से जैसे बताना वैसे लिख सकते हैं, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो देखो ये प्रश्न कितने नंबर का था, 3 नंबर का था। हमने 3 उपाय यहाँ पर लिखे हैं, और आप अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे पहला है, हमें हमेशा सड़क में बाईं ओर चलना चाहिए। दूसरा, सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखते हुए सावधानी पूर्वक सड़क पार करना चाहिए। तीसरा है, जेब्रा क्रॉसिंग से ही होकर सड़क पार करना चाहिए। ये जो है कुछ उपाय है, ऐसे बहुत सारे उपाय जो है आपको करना चाहिए, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 13 है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा, अथवा रोबोट व मनुष्य के कार्यों में क्या क्या अंतर है, लिखिए। तो देखो ये अथवा वाले प्रश्नों को समझना, अथवा दिया है मतलब आपको या तो इसका उत्तर लिखना है या तो इसका उत्तर लिखना है, दोनों का उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका उत्तर कहाँ लिखेंगे, ये जो जगह दिया है इसमें। अब इसमें से आपको जो सरल लगता है उसको लिखना। जैसे सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार इसलिए बुरा लगा क्योंकि दुकानदार उसे क्या समझता था, दिव्यांग समझता था, और दिव्यांग समझकर उसकी सहायता करने लगा, जबकि सुनीता अपना काम खुद करना चाहती थी। इस कारण दुकानदार का व्यवहार सुनीता को बुरा लगा। इसको लिखना है, ठीक है। अब उसको मैं लिख देता हूं, चलिए देखेंगे।
देखिए इसका मैंने प्रश्न का उत्तर लिखा। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार इसलिए बुरा लगा क्योंकि दुकानदार उसे दिव्यांग समझकर उसकी सहायता कर रहा था, जबकि सुनीता अपना काम खुद करना चाहती थी। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा। अब यदि आप इसके जगह इसका उत्तर लिखना चाहते हैं तो आपको ये उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल इसी का उत्तर लिखेंगे। जैसे रोबोट व मनुष्य के कार्यों में क्या क्या अंतर है। अभी 3 नंबर का सवाल है तो 3 अंतर कम से कम लिखना। जैसे रोबोट जो है, रोबोट क्या है, रोबोट एक मशीन है, जबकि मनुष्य जो है प्रकृति द्वारा का एक प्राणी है। ठीक है, इसमें यह मनुष्य जो है जीवित है, बोल सकते हैं यह निर्जीव है, यह जीवित है। दूसरा यह है कि रोबोट में काम तेजी से होता है, रोबोट अपना काम तेजी से कर सकता है, मनुष्य अपना काम सामान्य गति से करता है। रोबोट थकता नहीं है, मनुष्य एक समय के बाद थक जाता है। रोबोट में जो है सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है और मनुष्य सोच समझ सकता है। यही जो है मुख्य अंतर है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 14 क्या दिया गया है। रेशम, चंदन और सोने की धरती कर्नाटक पाठ के आधार पर मैसूर के दशहरे का वर्णन कीजिए। अथवा एक और गुरु दक्षिणा पाठ के आधार पर सुबंधु ने गांव वाले की दशा कैसे सुधारी। तो ये दोनों पाठ आपने पढ़ा है ना। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। इसमें क्या बताना है, इसमें मैसूर के दशहरे का वर्णन करना है। मैसूर का दशहरा बहुत फेमस है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अगर मैसूर का दशहरा नहीं पता तो आपने एक और गुरु दक्षिणा पाठ पढ़ा है, तो उस पाठ का ये प्रश्न उत्तर दिया गया तो उसके अनुसार से उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उत्तर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ या आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम बात करते रेशम, तो मैसूर में जो है दशहरे के उत्सव सबसे शानदार ढंग से मनाया जाता है। इस दिन राजा की सवारी निकलती है और देश विदेश से लाखों लोग इस अवसर पर यहाँ जमा होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर विजयादशमी तक यहाँ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और प्रसिद्ध संगीतज्ञों की कला का प्रदर्शन होते हैं। ये किसका उत्तर होगा, मैसूर का दशहरा का उत्तर होगा। अब यदि आप इसका उत्तर न लिखकर किसका लिखना चाहते हैं, तो सुबंधु ने गांव वालों की दशा सुधारने के लिए गांव वालों को मिलकर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें पानी को संग्रहित करने, कुएं खोदने का उपाय समझाया। कुछ नए कुओं की खुदाई भी किया। इस प्रकार से गांव वाले को ये सब काम करने के लिए प्रेरित करके उसकी दशा सुधारी। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। किस प्रकार से प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी, अर्थात इसमें उत्तर जो है थोड़ा सा बड़ा होता है। और ये जो प्रश्न है टोटल 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया है। कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको एक कहानी दिया जाएगा, उस कहानी को ध्यान से पढ़ना है ना। जैसे कि यहाँ पढ़ते हैं और इस कहानी को पढ़ने के बाद 1-2 प्रश्न दिया जाएगा। जैसे यहाँ 2 प्रश्न दिया गया है, तो आप क्या करना, पहले जो है प्रश्नों को एक बार पढ़ लेना। जैसे भिंडी को किसने सजाया और भटा के बारात में कौन कौन नाचते गाते आए। अब ये ध्यान में रहेगा। अब इसको आप ध्यान से पढ़ो। भिंडी की शादी भटा के साथ तय हो गई है। अरे वाह, भिंडी और भटा की शादी। शनिवार की शाम को सब जमा हुए। भिंडी को धनिया ने खूब सजाया। बारात में आलू टमाटर मुनगा करेला नाचते गाते आए। रखिया ढोल बजाते बजाते आलू पर गिरा। आलू बोला हुई। भिंडी ने शर्माते हुए भटा के गले में माला डाली। सबने पेड़ा बर्फी खाई, बधाई देकर खुशी मनाई। ठीक है, अब भिंडी को किसने सजाया था, तो इसका उत्तर आपको कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, इसी में उत्तर दिया हुआ है, खोजना है। तो भिंडी को धनिया ने खूब सजाया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भिंडी को धनिया ने खूब सजाया, तो आप इसी को यहाँ पर लिखेंगे जी। ठीक है, अब हो गया भट्टा के बारात में कौन कौन नाचते गाते आए। तो बारात किसका निकला है, भट्टा का, है ना। तो भट्टा के बारात में आलू टमाटर मुनगा करेला नाचते गाते आए, ये आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना। अब हो गया प्रश्न क्रमांक 16।
प्रश्न क्रमांक 16 देखो क्या दिया गया है। अपने विद्यालय में 26 जनवरी की तैयारी के संबंध में अपने मित्र या सहेली को एक पत्र लिखिए। यदि आप लड़का है तो मित्र को लिखेंगे, यदि आप लड़की है तो सहेली को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आपको आता है तो बढ़िया बात है, नहीं आता है तो दिक्कत होगा, है ना। तो दूसरा और दिया है, अगर ये दिक्कत है तो अपने कक्षा अध्यापक को 2 दिनों की छुट्टी का आवेदन पत्र कारण सहित लिखिए। अर्थात क्यों आपको छुट्टी चाहिए, क्या आपका तबीयत खराब है या घर में काम है या किसी की शादी है, ये सब आपको लिखना होगा जो भी कारण से। तो दोनों में से जो सरल है उसको आपको लिखना है। अब यदि आपको दोनों कठिन लग रहा है, आपको नहीं आता, तब क्या करेंगे? इस वीडियो में यहाँ देखो देखो ध्यान से, एक आई बटन आ रहा है, आई बटन अर्थात ऐसे, है ना, ऐसे आ रहा है। इसको जब आप टच करोगे, यहाँ पर है, तो एक प्लेलिस्ट आएगा, इसमें 10-12 वीडियो है। उस सभी वीडियो में आपको एप्लीकेशन लिखना सिखाया गया है, निबंध लिखना सिखाया गया है, कैसे उसको लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ तक कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र का, अर्थात जो विद्यार्थियों को जरूरत पड़ता है मैंने सब बना दिया है, बस आपको देखना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गया 16 प्रश्न। अब हम चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, ठीक है। तो ये आखिरी प्रश्न जो है आपको किस प्रकार से दिया जाएगा, एक चित्र दिखाया जाएगा और इस चित्र को ध्यान से देखना है और इसके बारे में आपको 4 वाक्य लिखना है। कहाँ लिखेंगे? नीचे में। अगर आपको चित्र देख के लिखना नहीं आता तो देखोगे नीचे में दिया गया है, तुम मेले में जाते हो तो क्या क्या करते हो। मेले में जाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो दोनों में से एक को आपको लिखना है, या तो चित्र पे आपको लाइन लिखना है या तो इसका देना है। तो चलिए मैं दोनों को बताता हूँ। अब चित्र को देखोगे तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले ये सोचना कि यह चित्र में किसका है, क्या दिखाई दिया है। तो यह चित्र जो है सर्कस का है, तो यहाँ पहला वाक्य हो जाएगा, यह एक सर्कस का चित्र है। दूसरा, यहाँ देखोगे ध्यान से, कौन क्या कर रहे हैं। तो यहाँ कौन कौन है? तो यहाँ देखोगे महिला पुरुष बच्चे सब कहाँ आए हैं? सर्कस में आए हैं, है ना। तो दूसरा वाक्य क्या हो जाएगा? महिला पुरुष बच्चे सब सर्कस देखने आए हैं। अब तीसरा देखो, कोई ना कोई कुछ बेच रहा है, जैसे ये आदमी जो है कुल्फी बेच रहा है, यह पोहा बेच रहा है, नाश्ता बोल सकते। तो लिखेंगे कुछ आदमी जो है, या एक आदमी ठेला में क्या बेच रहा है? कुल्फी बेच रहा है ना। और देखेंगे यहाँ पर एक बड़ा सा हवाई झूला लगा हुआ है, एक मंदिर भी है, एक आदमी अपने बेटा को मेला घुमाने लाया है, सर्कस घुमाने लाया है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप 4 वाक्य बस बोला है, यहाँ तो मैंने बहुत सारा बता दिया। अब यहाँ पर हो गया, तुम मेले में जाते हो, तो या तो चित्र वाला बनाना या तो इसको बनाना। तो मेले में जाते तो क्या क्या करते, सोचो। आप सोचो कहीं मेले चले गए, मेला जाने के बाद आप क्या करते हो? वहाँ खिलौने लेते हो, झूला झूलते हो, खाना नाश्ता करते हो, चटपटा चीज खाते हो, उसे लिखना है। मेले में जाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो पहला जो है, आपको वहां पर अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, बड़ों के साथ रहना चाहिए, है ना। और दूसरी बात, कुछ भी चीजें जो है नहीं खानी चाहिए। तीसरी बात जो है, यदि आप किसी कारण से खो जाते हैं तो घबराना नहीं है, वहां कोई पुलिस वाला होता है, वहां जाकर के मिल करके अपनी बताना है अपने मम्मी पापा के बारे में। तो ये सब सावधानी रखना चाहिए, सब लिख सकते हो। तो इस प्रकार से बहुत आसानी तरीके से आप परसों के पेपर को दिला सकते हो, 24 तारीख के पेपर को। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करना, मैं आपको मदद के लिए यहाँ पे हूँ। आप देख रहे थे द उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।